हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं आपके लिए 1.5 डे की एग्जाम की स्ट्रैटेजी को लेकर। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आपका ग्रुप 1 का पेपर अब कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज अब आप उसको बार बार रिविजिट मत करिए, सर मेरा ये पेपर ऐसा हुआ, मेरा वो पेपर ऐसा हुआ। भाई, जिन बच्चों के ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट, अब उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप उनमें फंसे रह जाएंगे तो बेटा फिर आगे के पेपर्स पे उसका इंपैक्ट आएगा और कहीं ना कहीं वो बर्डन आप आगे लेकर जाएंगे तो वो आगे वाले पेपर भी गड़बड़ हो सकते हैं। तो भाई, यहां पर आपका माइंडसेट का गेम है। आपने बहुत मेहनत करी है अभी तक, जी हां, आई नो, आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, बट अब उन एफर्ट्स को खराब मत होने दीजिएगा। सो यही बेटा हमारे इस आईसीआई का एक ट्रेंड है जो आपको एग्जाम के लिए फोकस करना है। एक पेपर दिया, उसको खत्म करो, अगले पर बढ़ो तक, क्योंकि सिर्फ 1.5 दिन बाद, जस्ट 1.5 डे के बाद ही आपका बेटा अगला पेपर है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि भाई अगली बार हम अच्छे से ही करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर। तो जिसका जो भी हुआ है, लेट इट बी, उसको साइड रखो। अब पहले तो अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी लाओ। तो भाई कमेंट में लिख देना, यस आई एम गोइंग टू फाइट एंड विन द गेम, यस आई एम गोइंग टू पास दिस एग्जाम। ठीक है, तो इससे आपके अंदर ना पॉजिटिविटी आएगी। अपने आप से भी 4 बार बोलो कि नहीं, तू करके दिखाएगा, तू लड़ेगा, तो यू विल फील द पॉजिटिविटी इनसाइड यू। तो जितनी नेगेटिविटी है ना, अगर थोड़ी बहुत भी है तो वो भी बेटा कंट्रोल्ड होके आपके पास फिनिश ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, एकदम एनर्जेटिक बनाना है, तभी हम एकदम से बढ़िया से काम करेंगे। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। सर ये 1.5 डे में कॉस्टिंग में आपको करना क्या है? देखो बेटा, कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई नो आप सारे क्वेश्चंस तो कवर कर नहीं पाओगे क्योंकि समय बहुत कम है। सारे क्वेश्चन हाथ से भी नहीं कर पाओगे, ये भी क्लियर है। तो सर करें क्या? क्या हम कोई क्या लाइव या रिकॉर्डेड कोई वीडियो देख लें? तो मैंने कहा ना। देखो बेटा, ये समय है आपके खुद के सेल्फ स्टडी का। अगर आप किन्हीं वीडियो को देखेंगे, अगर आप किसी टॉपिक को देखना एक अलग बात है, बट अगर आप पूरी मैराथन दोबारा देख रहे हैं या पूरा दोबारा कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं आपको। बेटा अगर सिर्फ वीडियो देखने से पास हो जाते तो सारे ही बच्चे वीडियो देख के पास होते ना। बट यहां पर सारा गेम है, जैसा कि मैंने बोला, माइंडसेट का और एप्लीकेशन का। कितने शांत रहकर आप अपने आप पे फोकस करके काम कर सकते हो, दैट इज द की टू सक्सेस। यस, दैट इज द की। तो इस समय आपके पास सबसे ज्यादा जरूरत है, आप अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। अब सेल्फ स्टडी में क्या करना है, कैसे करना है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए बेटा शुरू करते हैं। आपके पास सेल्फ स्टडी के पॉइंटर्स मैं आपको सबको 2 पार्ट्स में बांट रहा हूं। सबसे पहले जिन्होंने बेटा हमसे क्लासेस ली थी या जिन्होंने नहीं ली थी, दोनों ही बच्चे हैं। जिन्होंने बेटा क्लासेस ली थी उनके पास, उनको पता है मैंने बैच में आपके साथ आपको सब्जेक्ट में बेटा एलडीआर लिस्ट मार्क करवा दी थी। दैट इज लास्ट डे रिवीजन पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। हर चैप्टर में हमने ये लास्ट डे रिवीजन आपको मार्क करवाए थे, जिससे कि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। प्लस आपने, मैंने बोला था, जैसा आपने भी कोई एलडीआर मार्क करे अपनी तरफ से, आपको कोई पॉइंट अटका तो वो आपने करी, बहुत अच्छी बात है। इन क्वेश्चंस को हर चैप्टर के आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब है आपको गो थ्रू करना है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंटर्स थे, दैट्स ऑल। दूसरा बेटा, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने आपके पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट की फाइल्स आपको दे रखी है। समरी ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आपको दे रखा है, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। चाहो तो आप उस फाइल से कर लो, या फिर आपने जो क्लास में नोट्स मैंने आपको बनवाए थे आप उनसे कर लो। दोनों ही रास्ते हैं, दोनों आपके पास है। तो जिन बच्चों के पास नहीं है वो यूज कर सकते हैं फाइल्स, और जिनके पास सारे नोट्स हैं, जिन्होंने खुद बनाए थे, वो उसको यूज करिए। अपने नोट्स तो सबसे बेस्ट है। अब जो बच्चों के पास एलडीआर लिस्ट नहीं है वो क्या करें? तो बेटा जो मैराथन के नोट्स थे, मैराथन के नोट्स जो हमने मैराथन आपके साथ की थी, उसके क्वेश्चंस को आप देख लें। वो क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर है, एटलीस्ट आपका बहुत सारा पार्ट कवर हो जाता है उन क्वेश्चंस में भी। ठीक है, अब आपको पहले ये 2 बातें क्लियर हो गई, हमें क्या कॉन्सेप्ट करना है और एलडीआर कैसे करने हैं, ये दोनों बातें क्लियर। सर अब हमें क्या कुछ लिख के भी देखना है? क्या हमें राइटिंग वाले क्वेश्चन भी कुछ करने हैं? तो बेटा आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास समय मिलता है, आई वुड सजेस्ट आप एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हर चैप्टर के लिख के देख लेना, इन केस आपके पास समय होता है।
तो पहला मेरा काम है सारे कोर्स को रिवाइज करना। वंस इट द रिवीजन इज डन, जब वो रिवीजन पार्ट मेरा हो जाएगा, उसके बाद अगर मेरे पास समय है तो मैं फिर अपने राइटिंग में काम कर सकता हूं, 1 और 2 क्वेश्चंस, एक दो टॉपिक से, चैप्टर से, जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा होता ना, मेरे को यार हल्का फुल्का ना सा डर लग रहा है, तो वो वाले चैप्टर के एक दो क्वेश्चन आप करके देख लो। नहीं तो बड़े बड़े चैप्टर जितने हैं, जैसे कि आपका प्रोसेस हो गया, मार्जिनल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, या आपका कॉस्ट शीट हो गया, इनके एक दो क्वेश्चन करके देख लो, थोड़ा सा ना हाथ बैठ जाता है, बेटर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक तो जनरल गाइडलाइंस हो गई कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, ये बात क्लियर। अब सर मुद्दा यह है कि हम शुरू कहां से करें। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट है अब शुरू कहां से करें, क्योंकि लिमिटेड समय में हम कैसे काम करेंगे। तो आइए बेटा मैं आपको शुरुआत बताता हूं। तो ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा स्टडी प्लान बनाया है, जिसमें मैंने आपको टाइमिंग के साथ सारी चीजें दी हुई हैं। देखो भैया, आज है हमारी 9th ऑफ सितंबर। 9th ऑफ सितंबर आप अभी पेपर दे रहे हैं। पेपर देके जैसे ही आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप 6, साढ़े 6, 7 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। मैं एक एवरेज पे 7 स्टार्ट करने को लिखा है। भाई कोई 7 पहुंचेगा, कोई 7:30 पहुंचेगा, कोई कितने बजे पहुंचेगा। जब भी पहुंचो बेटा तब पढ़ना स्टार्ट कर देना, थोड़ी देर का ब्रेक लेना ऑब्वियसली। ब्रेक लेने के बाद अब इमीडिएटली पढ़ लेना। 7 से 9 बेटा 2 घंटे आप लगाइए, जिसमें आप 2 टॉपिक्स अपने कवर कर सकते हैं, कॉस्ट शीट और एबीसी। अब देखिए, दोनों के दोनों टॉपिक एक बहुत ही जनरल से टॉपिक है, कोई ऐसा टेक्निकल मैटर नहीं है, दोनों ही हम आराम से कर सकते हैं, बेसिक लेवल पे आराम से, लिमिटेड है, आराम से हो सकता है। सर 2 घंटे में कितना कितना ब्रेकअप अगर आप आइडियली बोलो तो बेटा आई वुड से 1 आवर 15 मिनट्स इस पे, 45 मिनट्स इस पे। तो इस तरीके से आप बेटा जनरली 1.5-2 घंटे में ये 2 टॉपिक कर सकते हैं। सर आप जो टाइम बता रहे हो अगर इस समय नहीं हुआ तो क्या होगा, हम पैनिक मोड में आ जाए। मैंने कहा नहीं, मैं एक जनरल टाइमलाइन बता रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चे को किसी टॉपिक में थोड़ा ज्यादा लग जाए, किसी में सेविंग भी हो जाए। सर अगर बच गया तो क्या करें, कैसे करें, अभी सब बताऊंगा। पहले आइडियलिस्टिक चलते हैं। तो 7 to 9 2 घंटे बेटा आपने इसमें इन्वेस्ट करें। देन आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। जी हाँ, खाना पीना भी करना है, सब कुछ करना है, तो 30 मिनट्स का एक ब्रेक टाइम ले लीजिए, जिसमें आप डिनर करिए, आराम से थोड़ा रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए। देन अगेन बेटा एक और शिफ्ट लगानी है हमें 9:30 to 12। इसमें 2 टॉपिक करेंगे, आपका एम्प्लॉय कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। सर इसमें कितना कितना ब्रेक है, तो 9:30 to 12 की बात करूं 2.5 आवर होता, लगभग बराबर बराबर मान लो। तो आपका 1 आवर 15 मिनट्स लगभग यहां पर, और 1 आवर 15 मिनट्स यहां पर, लगभग 2.5 आवर आपके पास यहां पर बेटा पूरा का पूरा हमारा यूटिलाइज हो गया। आई होप पहले बेटा ये पॉइंट भी आपको पूरा का पूरा क्लियर। सर मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा पैनिक मत करिए। मान लिया आज आपके 4 की जगह 3 चैप्टर हो रहे हैं, चलेगा। हाँ बेटा चलेगा, जी हाँ आपने सही सुना, जरूरी नहीं है चारों, कोशिश करिए चारों, नहीं होते तो कोई बात नहीं, 3 पे रुक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर चौथा जो बच गया, अरे बताऊंगा भाई, भाई पे विश्वास रखो ब्रो, ऐसे कैसे है ना, ऐसे कैसे। चलो फिर आप आराम से 6 घंटे की नींद लीजिए। यस, 6 आवर स्लीप इज मैंडेटरी। बेटा अगर आप सोएंगे नहीं, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, वो पेपर के खौफ चल रहे हैं ना, लॉ का पेपर और सबका पेपर, तो भाई अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं सोऊंगा और मैं ज्यादा एफर्ट डाल देता हूं, तो बेटा कुछ नहीं होगा, बल्कि ना सोकर आप अपने नेक्स्ट डे के एफर्ट्स को कम करेंगे। तो बेटर है आप आराम से सोइए। 10th ऑफ सितंबर को आराम से सुबह उठिए, 6 बजे आप उठे, 6 घंटे प्रॉपर नींद लिए। अब आप सुबह सबसे पहले बेटा 2 चैप्टर्स पर फोकस करिए, मार्जिनल और स्टैंडर्ड। अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले मार्जिनल उठाइए। इसके अंदर काफी सारे पॉइंटर्स है जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इनको पहले कर लीजिए दोनों को। भाई यहां पर मैंने ऑलमोस्ट 3 आवर्स रखे हैं अगेन आपके लिए। 3 आवर्स में मैं यही उम्मीद करूंगा बेटा 1.5, बाकी प्रोपोर्शनेटली आप आगे पीछे कर सकते हैं, हर बच्चे का अपना एक लेवल ऑफ तैयारी होगा, वो इसको एडजस्ट कर सकता है। देन अगेन यू विल हैव अ 30 मिनट्स ब्रेक, ब्रेकफास्ट वगैरह करिए, सब कुछ रेडी हुई है। देन 10 to 1 अगले 3 घंटे बेटा फिर से बजट मार्जिनल, बजट मटेरियल ओवरहेड्स पे लगाइए। ब्रेकअप आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, 1-1 घंटा ले लीजिए, किसी में ज्यादा, जैसे मटेरियल में थोड़ा ज्यादा लगेगा, बजट में कम लगेगा, ओवरहेड में भी एवरेज लगेगा। उसके बाद अगेन यू हैव अ 30 मिनट्स ब्रेक टाइम, एंड देन अगेन 1:30 to 3:30 यू हैव 2 टॉपिक्स एट टारगेट, बजट, प्रोसेस एंड जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। Then again you will have a small 15 minutes break time and you will have a 3:45 to 6 job and batch और cost accounting system काम खत्म। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं, आज आप प्रॉपरली शुरू कर देते हैं तो कल शाम को 6 बजे तक अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स के दौरान हमारे सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो जितना कंटेंट हमारे पास है कवर है।
अब यही मैंने बोला, मान लो अगर किसी का कुछ छूट जाता है, कोई मान लो आज बच्चा किसी का मान लो एक सर्विस कॉस्टिंग छूट गया, या यहां पर थोड़ा सा स्लो हो गए, जिसका जो भी हुआ, बेटा 6 o'clock के बाद यू हैव द टाइम। अब वो टाइम कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूं। या तो आप अपने ब्रेक्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा बेटा, जैसे मैंने अब यहां पर लिया 45 मिनट्स का ब्रेक, अब मैं 45 मिनट्स का ब्रेक लिखा है, आपको लगता है मेरा कंटेंट बचा हुआ है, आप थोड़ा ब्रेक कम कर लो, 15-20 मिनट का ले लो, वहां पर कवरेज कर लो, इस तरीके से यू कैन मैनेज, एक ऑप्शन। फिर मैं चाहूंगा बेटा 6:15 to 8:15 थ्योरी कवरेज करें। भाई थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता, कई बार ऐसा हो जाता है पेपर में अनएक्सपेक्टेडली पहली बार क्वेश्चन देगा और हमें नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कि एग्जामिनर ने इस बार एकदम से बढ़िया सा तड़का लगा के थोड़ा सा ना डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया है, तो भाई अब वो नहीं अगर क्लिक कर रहा है तो हम क्या करें, उसके लिए ऑल्टरनेटिव थ्योरी है। वरना तो भाई चाहूंगा प्रैक्टिकल पेपर में आप प्रैक्टिकल ही अटेंड करें। अब थ्योरी में क्या करें, देखो पास्ट ट्रेंड में लास्ट एग्जाम की बात करूं तो एग्जामिनर ने हमें प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी दे दी, मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको अप्लाई करवा दिया, जैसे एक्टिविटी वाइज क्लासिफिकेशन करवा दिया, भाई ये एक्टिविटी है, बताओ यूनिट है, बैच है, फैसिलिटी वाइज है, कौन सी है, या प्रोडक्ट वाइज है। फिर इसी प्रकार से रेलिवेंट रेलिवेंट के बीच में करवाया, तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा गेम प्ले करा। आई एम नॉट श्योर, अभी वो पिछली बार का नया ट्रेंड था, इस बार देखते हैं क्या होता है। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, जो आपको रटने वाला पार्ट में बोलूं, जो पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से बोल रहा हूं, एक आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसके बाद आपका एक मटेरियल का चैप्टर है, एक आपका एम्प्लॉय कॉस्ट वाला, एक ओवरहेड्स का चैप्टर है। जनरली बेटा ये 4 चैप्टर, और एक आपका सॉरी ओवरहेड्स को हटा दो, ओवरहेड्स की जगह बजट लिख दो। जनरली बेटा ये 4 चैप्टर में से आपके पास ज्यादातर पास्ट में थ्योरी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यस, बाकी चैप्टर्स में से भी पूछे गए हैं, बट बाकी चैप्टर्स में जनरली जो थ्योरी है वो नॉर्मल होती है, डायरेक्ट होती है, आपको आराम से कर भी पाओगे बहुत सारे केसेस में। तो बट ये वाली 4 चैप्टर की थ्योरी थोड़ी सी कई बार क्या होती है, सिर्फ थ्योरी होती है तो लिखने में दिक्कत आती है। देन यू हैव अ 45 मिनट्स ब्रेक टाइम, अगेन यू हैव 9 to 12। अब ये जो 9 to 12 का सेशन है बेटा, मैंने आपके राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रखा है, जिसमें आप आरटीपी एमटीपी जो मैंने बोला, इन केस अगर आपको टाइम नहीं मिला, आपका कोई टॉपिक बचा, आप उसको रिवाइज कर लो। मैंने लिखा है बैलेंस पास, लेफ्ट अर्लियर, अगर कोई बचा है तो उसको कवर लो। देन आप वापस से 6 घंटे अपना प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देन अगेन बेटा 11 को सुबह अपना रिवीजन कर लीजिए एक बार दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट के लिए अपनी नोटबुक या मैंने जो नोट्स दिए हैं उनमें से कुछ भी कर लीजिए, समरी नोट्स आपके पास है हर चैप्टर के। यू हैव 15 मिनट्स ब्रेक एंड देन 8 to 9 विल मीट यू इन द वार्म अप सेशन, जहां पर हम आपसे एग्जाम को अटेम्प्ट करने की बातें करेंगे, क्वेश्चंस हाथ से कर लेंगे। हाथ से करने से फायदा ये होता है बेटा कि एग्जाम में जाने से पहले एक बार 1-2 क्वेश्चन हाथ से करके जाएंगे तो फ्लो बना रहेगा और एग्जाम में दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आप कल से 2 दिन से लगातार पढ़े ही जा रहे हो ज्यादातर, ठीक है बेटा। देन यू हैव अ 15 मिनट्स ब्रेक एंड अगेन 9:15 to 12 थ्योरी और कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रिवाइज करो एंड इट्स द फिनाले टाइम 2 बजे। बेटा एग्जाम में जाने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने भगवान से जिसको भी मानते हैं उससे आशीर्वाद लेकर उनको बस इतना सा बोलना, जितना पढ़ा है उतनी सद्बुद्धि देना कि वो पेपर में हम अच्छे से कर पाए, जो हमने मेहनत करी है वो हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, क्योंकि अगर वो गड़बड़ हो गया तो थोड़ा सा पंगा हो जाता है। तो इसलिए मेरे को पता है आप सब करके दिखाने वाले हैं। यस ब्रो, यू आर गोइंग टू डू दैट, मुझे पता है, आप पे विश्वास है, आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, इस बार भी करेंगे, ठीक है। अब आपको ये पूरा का पूरा प्लान क्लियर हो गया, ठीक है जी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्वेश्चन कैसे करने हैं, एलडीआर कैसे करना है और कॉन्सेप्ट कहां से कवर करने हैं, ये सारी बातें भी कर ली हैं। शेड्यूल आपको क्या रखना है वो भी मैंने पूरा आपको डिटेल्ड गाइडलाइन दे दी है, ठीक है। चलो जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, लग जाओ तैयारी में और जरूर लिख देना अपनी आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आई एम गोइंग टू पास दिस एग्जाम। पॉजिटिविटी आएगी, अपने आप से बोल लो, नहीं लिखना कोई बात नहीं, अपने आप से बोलो, बट मेक श्योर यू डू इट। सो नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट गाइज, स्टार्ट करो, जल्दी से करो, फटाक से करो, ज्यादा देर मत करो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं वार्म अप सेशन में।